हाँ जी बच्चों, वेलकम वंस अगेन। लेक्चर नंबर 11 यूनिट 3 चैप्टर 1 न्यूमरिकल का नंबर है 20। देखो बेटे, इसमें ना एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जैसा कि आप देख ही रहे हो। रेक्टेंगल में जो लंबाई है वो a है, यानी ये साइड भी a है, ये भी a है और ये साइड b दी हुई है। अब आपको ये कहा गया है कि आप ना O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पर। अब सवाल ये कैसे करें, तो देखो बेसिक्स जरा देखो, बड़ा आसान सा है, बहुत ही आसान है। मैग्नेटिक फील्ड O पर कौन जनरेट करेगा? आंसर, चारों तार जनरेट करेंगे। ये दो तार आइडेंटिकल हैं, मान लो इनका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो दो बार तो B1 हो गया लंबाइयों के कारण, और दो बार हो गया B2 इनके कारण, ब्रेथ के कारण। तो 2B1 प्लस ट्वाइस ऑफ B2। अब एक सवाल है, B1 कैसे निकालोगे? तो देखो बच्चों, B1 के लिए फिर थोड़ा सा सोचते हैं। 2B1, B1 कैसे निकालोगे बताओ भाई। एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फाइनाइट लंबाई की है, आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई अपॉन ए, और ब्रैकेट में होता है साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। अब यहां कोई बच्चा ये कह सकता है, सर सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, फिर ये बताइए ये एंगल फाई 1 और फाई 2 कहाँ हैं और कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा चर्चा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई बेटे, देखो ये वाली जिसको मैंने डार्क किया है, ये कितनी हुई? देखो ये पूरी अगर साइड होती यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो बी होती, लेकिन ये कितनी हुई बताओ? b/2। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? b/2। अब कोई क्या फाई 1 फाई 2 बताओ, तो ये एंगल जो है ये है फाई 1 और ये एंगल जो है फाई 2। हालांकि फाई 1 और फाई 2 बराबर होंगे, है ना, जितना फाई 1 होगा उतना ही फाई 2 होगा। अब जरा बताओ ये साइड कितनी रह जाएगी? सही कह रहे हो, a/2, और ये साइड कितनी है? b/2। तो क्या तुम ये वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हो? पाइथागोरस ही लगानी है यार। तो ये वाली साइड जिसका हम निकाल रहे हैं कितनी हो जाएगी? यहां निकाल दे रहा हूं किनारे पर, अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो a² / 4 प्लस b²/4। 4 नीचे एलसीएम ले लोगे तो अंडर रूट उसका 2 निकल आएगा, ऊपर रह जाएगा a² प्लस b²। भाई ठीक है ना? तो क्या साइन फाई 1 या साइन फाई 2 अब आप लिख सकते हैं? साइन कैसे लिखोगे बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फाई 1 के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा a/2 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये वाली साइड, यानी ये इसको अभी निकाला था, ये निकाला था, अंडर रूट a² प्लस b² अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना? a अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो देखो बच्चों, यहां तक की तो सारी उलझन हमने हटा ली है। अब आगे 2b2 लिखने की जरा तरफ देखो, इसमें भी जरा चेक करते हैं क्या करना पड़ सकता है। तो देखो बेटे, प्लस 2 तो ऐसे ही आ गया। अब चाहिए तुम्हें b2, चलो बोलो भाई b2 कैसे लिखोगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन फाई 1 की जगह फाई 1 डैश, कुछ फाई 1 पहले मान चुके हो तो एंगल को कुछ अलग मानना पड़ेगा। अभी देखते हैं, एक से होंगे तो अलग बात है, नहीं तो अलग मान लो, साइन फाई 2 डैश। अब कोई बच्चा कहे सर फाई 1 डैश और फाई 2 डैश कहाँ है? एक तो ये बताइए और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मसला सॉल्व करिए। जरा देखो, जरा ये है वायर, देखो केयरफुली देखना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, देखो जरा कितनी हो गई ये बताओ जरा? a/2, ये पूरी लेते तो a होती यहां से यहां तक,
लेकिन ये आधी है, तो ये हो जाएगी यहां से यहां तक a/2। कितनी हो जाएगी? a/2। ठीक है। φ1 डैश और φ2 डैश बराबर होंगे, जैसे ये हो गया φ1 डैश, ये हो गया φ2 डैश, बराबर होंगे। देखो दिख रहा है, ये φ1 डैश है, ये φ2 डैश है, जरा केयरफुली देख लो, दिख रहा है? ठीक है। अब बताओ भाई, φ1 डैश निकालोगे कैसे? साइन φ1 डैश निकाल पाओगे? बिल्कुल ऐसे ही करना है। केयरफुली देखो जरा, φ2 डैश निकालना हूं, साइन φ2 डैश या साइन φ1 डैश यहां लिख दे रहे हैं, साइन φ1 डैश या साइन φ2 डैश। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई, ये वाली यहां से यहां तक, तो ये हो गई b/2। हाइपोटेन्यूज अभी कैलकुलेट किया था, ये वाली साइड है, ये तो अभी कैलकुलेट की थी, याद करो कितनी की थी? ये की थी √a² प्लस b² अपॉन 2, तो √a² प्लस b² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया b अपॉन √a² प्लस b²। सारी समस्याएं तो खत्म हो गई, बस वैल्यू लिखनी है और सॉल्व करना है। तो वैल्यू लिख के जरा सॉल्व करने में अब तुम लोग हेल्प करो मेरी, तो मैं सवाल को कर दे रहा हूं, देखो जरा, और सभी लोग हेल्प करो बच्चों। बोलो क्या आ जाएगा? b0 इक्वल्स टू, केयरफुली देखना, बोलो बेटा, 2 μ0 अपॉन 4 I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2, तो b और बाई वाला 2 ऊपर, b/2 ऊपर, ये दोनों जुड़कर हो गए 2 साइन φ1, साइन φ1 ये, साइन φ2 ये, दोनों ही बराबर हैं, तो 2 साइन φ1, साइन φ1 की वैल्यू लिख रहे हैं, ये वैल्यू है, तो 2a अपॉन √a² प्लस b², ये साइन φ1 की वैल्यू है। थोड़ा सा और बताओ, बोलो बेटा कितना आएगा? प्लस, बोलो भाई, 2 μ0 अपॉन 4 ओके है? आगे बताओ, बोलो बेटे, I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 ऊपर, और 2 साइन φ1 डैश, साइन φ1 डैश और साइन φ2 डैश मिलकर 2 साइन φ1 डैश हो गए, और φ1 डैश ये है, तो 2b अपॉन √a² प्लस b²। समझ में आ गया? आसानी से खुद रख के देखना, तुम आसानी से रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते ही आंसर पर पहुंचने वाले हैं, केयरफुल हो जाओ। क्या कॉमन है बताओ जरा मुझे, सारे बच्चे, क्या कॉमन है? एक मिनट, ये पेज उड़ रहा है, जरा ये लगा दूं मैं। हाँ बोलो बेटा, क्या कॉमन है? तो ये हो जाएगा b0 इक्वल्स टू, देखो बेटे क्या कॉमन है बताओ भाई? μ0 अपॉन 4 कॉमन, यस ऑफ कोर्स कॉमन। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 कॉमन, यस कॉमन है। और क्या कॉमन है? अपॉन √a² प्लस b², ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, आई भी कॉमन, आई भी कॉमन। अब बताओ ब्रैकेट में बचा कितना? यहां बचा बच्चों a अपॉन b, ये a बचा और ये b, देखो ये सब कॉमन में निकल गया है, a अपॉन b, और यहां देखोगे तो बचेगा b अपॉन a। ओके, देखो यहां देखो μ0 अपॉन 4 मैच हो गया, देखो 8i ये सब मैच हो गया। अब यहां, अब जैसी एलसीएम लोगे ना तो a भी मैच हो जाएगा, ऊपर आएगा a² प्लस b², अंडर रूट से उसे कैसे काटोगे तो आंसर पर पहुंच जाओगे अगले स्टेप में, है ना? तो देखो बच्चों, हम देखते हैं, अगर जगह है आगे तो कर देते हैं, तो देखते हैं, हाँ है वही जगह, तो देखो जरा कर दे रहा हूं मैं। बोलो क्या था? b बराबर μ0 अपॉन 4 और क्या था? 8i
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार चेक कर ले रहा हूं, इतना ही था या कुछ और था, देखो जरा। तो यही था 8i अपॉन ये। अब यहां एलसीएम ले लो ए बी एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ए बी एलसीएम लिया है तो ए बी एलसीएम आ गया बच्चों। तो एलसीएम आया ए बी, ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये अंडर रूट है, ये पूरी पावर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो इससे ये कट जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बार। अब क्या बचेगा, आंसर बताओ। तो बी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8i और अपॉन ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेस्ला। यहां बच्चों एक जगह गलती होने की बहुत बड़ी संभावना होती है, उसको समझो जरा। गलती होने की संभावना ये होती है, बच्चे जनरली इस एंगल को 45 समझ लेते हैं अपने आप ही, 45 45 45 45। रेक्टेंगल में बेटे ये एंगल 45 के नहीं होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। किसमें होते हैं, स्क्वायर में, सिर्फ स्क्वायर में। तो ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, इसीलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। सवाल को खुद जरूर करके देखो, खुद करके देखोगे और वीडियो को 2 बार सुनोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।